हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विकी गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। आज हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम के लिए ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो पानीपत का जो पहला युद्ध है 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर जीत गए थे और इब्राहिम लोदी हार गए थे। ठीक है। सवाल ये भी पूछता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी को और तृतीय हुआ था 1761 ईस्वी को। ठीक है, ये भी दोनों सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा कर्क रेखा से किस दिन मिलती है? तो भूमध्य रेखा कर्क रेखा से 21 मार्च को मिलती है। कब मिलती है? भूमध्य रेखा कर्क रेखा से 21 मार्च को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है 3 नंबर, पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र प्रशांत महासागर से घिरा है? तो पृथ्वी का लगभग 34% यानी 34% जो है प्रशांत महासागर क्षेत्र से घिरा हुआ है। कितना परसेंट? 34% प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है 4 नंबर, सामान्य व्यक्ति के लिए शरीर में खून की औसत मात्रा कितनी होती है? तो सामान्य व्यक्ति के शरीर में खून की जो औसत मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। यानी कि हम लोग को शरीर में खून की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है। सवाल भी पूछता है कि खून जो लाल होता है वो किसके कारण होता है? तो वो हीमोग्लोबिन के कारण खून जो होता है लाल होता है, यानी कि रेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर सवाल है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर, अधिकतर मौसम की घटनाएं किस परत में घटती है? तो अधिकतर मौसम की जो घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में घटती है। किस मंडल में घटती है? क्षोभ मंडल। ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर, सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक होता है? तो जो सफ़ेद झंडा जो है वो शांति का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? शांति का। ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है वो कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। सवाल ये पूछता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो 1901 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1901 ईस्वी को। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा 9 नंबर। ठीक है, देखिए 9 नंबर है, किन 2 ग्रहों का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का कोई अपना उपग्रह नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है 10 नंबर, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 11 नंबर, खाना पकाने की गैस किन 2 गैसों का मिश्रण है? तो जो खाना पकाने की जो गैस हम लोग एलपीजी प्रयोग करते हैं, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो उनमें होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। किसमें? एलपीजी में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एक होता है सीएनजी। ठीक है, ये भी एक गैस है, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। नेक्स्ट है 12 नंबर, समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मालूम किया जाता है? तो समुद्र की जो गहराई है वो सोनार के द्वारा मालूम किया जाता है। किसके द्वारा? सोनार के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर सवाल। ठीक है, 13 नंबर सवाल है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। ठीक है। नेक्स्ट है 14 नंबर, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वप्रथम किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वप्रथम अशोक के शासनकाल में बनवाए गए थे। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट है 15 नंबर, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, VVI है। नेक्स्ट है 16 नंबर, संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति लोकसभा अध्यक्ष होता है। कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, जिसको हम लोग स्पीकर बोलते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर सवाल है, गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे? तो गुजरात में लोथल स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे। किस जगह पर? लोथल। ठीक है, लोथल कहाँ है? गुजरात में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर।
नेक्स्ट है 18 नंबर, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर, मुस्लिम लीग की प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो मुस्लिम लीग की जो प्रथम सम्मेलन है वो अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। ठीक है। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो मुस्लिम की जो स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी को हुआ था। किसने किया था? तो आगा खां ने। किसने किया था? आगा खां। ठीक है। आगा खां ने मुस्लिम लीग का स्थापना किए थे 1906 ईस्वी को। नेक्स्ट 20 नंबर, किस मुगल सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनवाया था? तो शाहजहाँ ने। ठीक है। शाहजहाँ ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर सवाल है, भारत का संविधान कब से लागू हुआ? तो भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर, किस प्रकार की मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है? तो काली मिट्टी में। ठीक है। काली मिट्टी में कपास की जो पैदावार है यानी कपास की जो उपज है वो सबसे अच्छी होती है। किस मिट्टी में? तो काली मिट्टी में। काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी। ठीक है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा काली मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर, कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ है? तो कथकली नृत्य का जो उद्गम है वो केरल राज्य में हुआ है। किस राज्य में हुआ है? केरल। और केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है वो पाटियाला में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाटियाला। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 25 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेग में है। कहाँ है? हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। ठीक है। नेक्स्ट 26 नंबर, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन है वो 1905 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है 27 नंबर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है। और राष्ट्रपति जो है भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं तो वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 28 नंबर, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल है, राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने महीने के लिए रिक्त रह सकता है? यानी कि राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने महीने के लिए खाली रह सकता है? तो 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। यानी 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद भरा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर, भारत में पेट्रोलियम की खोज सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो भारत में पेट्रोलियम की खोज सर्वप्रथम डिगबोई यानी असम में की गई थी। कहाँ की गई थी? ये जो डिगबोई है वो कहाँ है? असम में। ठीक है। यानी कि भारत में पेट्रोलियम की सबसे पहले खोज डिगबोई यानी कि असम में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट 31 नंबर, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य का जो पतन है वो तालीकोटा की लड़ाई के कारण हुआ था। किस लड़ाई के कारण? तालीकोटा की लड़ाई कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन। यानी कि पतन मतलब क्या होता है पता है? पतन मतलब होता है खात्मा, यानी कि किसी चीज़ का अंत हो जाना। ठीक है। यानी पतन का मतलब होता है खात्मा, किसी चीज़ का अंत हो जाना। इसीलिए विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ था? तो तालीकोटा की लड़ाई कारण। तालीकोटा की लड़ाई कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी को। कब हुआ था? 1565 ईस्वी को तालीकोटा की लड़ाई हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है 32 नंबर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन है सुभाष चंद्र बोस का। किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर। ठीक है। 33 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। किस वृक्ष के? पीपल वृक्ष की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। ठीक है। नेक्स्ट 34 नंबर, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 35 नंबर, मृत्यु दंड को कौन माफ़ कर सकता है? तो मृत्यु दंड को जो है वो राष्ट्रपति माफ़ कर सकते हैं। कौन माफ़ कर सकते हैं? मृत्यु दंड को राष्ट्रपति माफ़ कर सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है 36 नंबर, किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका क्या परिवर्तन होगा। यानी किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या परिवर्तन होगा, तो उसका भार जो है कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका भार कम हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी वस्तु को जब पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाइएगा तो उसका भार कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल है, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो असम राज्य में है। किस राज्य में है, असम। और असम की राजधानी क्या है, तो असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, नेक्स्ट 38 नंबर, पैराडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है। तो पैराडॉक्सिन जो है वो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। किसका है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पैराडॉक्सिन। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। विटामिन बी का थायमीन। ठीक है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का टेकोफिरॉल। ठीक है, नेक्स्ट है 39 नंबर, जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की मुद्रा है येन। ठीक है, येन जो है जापान की मुद्रा है। जैसे इंडिया का मुद्रा क्या है, तो रुपया है, उसी तरह से जापान की मुद्रा क्या है, तो येन है। ठीक है, जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। नेक्स्ट 40 नंबर, संचायक बैटरी में किसका प्रयोग होता है। तो संचायक बैटरी में जस्ता का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, संचायक बैटरी में जस्ता का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर सवाल। 41 नंबर सवाल है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है फिल्म उद्योग में प्रदान किया जाता है। किस उद्योग में, फिल्म उद्योग में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 42 नंबर, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। तो ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी, शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। कहाँ से, तो सासाराम से। ठीक है, नेक्स्ट 43 नंबर, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है 44 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वो मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, मुंबई में। ठीक है, आपसे सवाल पूछ देगा कि राष्ट्रीय यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है यानी कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो 1885 ईस्वी को किसके द्वारा हुआ था, तो A.O. हुम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर सवाल है, सन 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने किया था। यानी कि सन 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने करवाया था, तो लॉर्ड कर्जन ने। किसने करवाया था, लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है 46 नंबर, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कौन सा कटिबंध है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध है। कौन सा कटिबंध है, उष्ण कटिबंध। ठीक है, नेक्स्ट है 47 नंबर, ताजमहल किस पत्थर का बना है। तो ताजमहल जो है वो सफ़ेद संगमरमर का बना है। किसका बना है, ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है 48 नंबर, सिकंदर भारत में बढ़ते हुए किस नदी तक पहुंचा था। तो सिकंदर भारत में बढ़ते हुए ब्यास नदी तक पहुंचा था। किस नदी तक, ब्यास नदी तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर सवाल है, भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत जो है वो अभ्रक खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। किस खनिज का, अभ्रक खनिज का भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, नेक्स्ट है 50 नंबर आज का लास्ट सवाल, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में पुरी में स्थित है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा के पुरी में। ठीक है, कोणार्क मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा पगोडा, ब्लैक पगोडा। ठीक है, काला पगोडा। आपके लिए एक सवाल है, क्वेश्चन फॉर यू, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक है, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।